मीन राशि वालों, मित्रों, आपके जीवन की कड़वी सच्चाई जो आपको परेशान करती है, क्यों नहीं मिलती। जी हाँ मित्रों, क्यों नहीं मिलती आपको सफलता, क्यों मिलती है इतने दुख, किस वर्ष आपका भाग्योदय होता है और वो कौन से राशियां हैं, 3 राशियां जिससे आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको कभी भी सफल होते नहीं देख सकते। इनसे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए और जीवन में सफल होने के लिए कौन से ऐसे उपाय किया जाए जो जीवन में सफलता जल्दी से दे और राहत दे और जीवन आगे बढ़े। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। ये वीडियो यदि आपने देखा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आप खुद कर लेंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। काम करते हुए, बैठे, जैसे भी हों, आप ये वीडियो पूरे गौर से सुने क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं तो निश्चित रूप से आपकी वो परेशानी आप खुद दूर करना शुरू कर देंगे इस वीडियो में बताए ज़रूरी जानकारी प्राप्त करके। लेकिन एक बात बता दें आपको, यदि आपको अपना कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न मेल करेंगे। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, जीवन जो आपका रहता है वो कल्पनाओं में डूबा रहता है। आप बहुत ज़्यादा कल्पना में रहते हैं, अब बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। सबसे पहले तो यही समझिए, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। मतलब आपको जब तक नींद ना आ जाए तब तक आप चिंता में ही रहते हैं, चिंतन में भी रहते हैं, चिंता में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेने वाले राशि होते हैं। जी हाँ मित्रों, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होने वाले राशि होते हैं। ये आपके लिए नेगेटिव बातें हैं। पॉजिटिव बातें यह है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। आप अपना वैल्यू, इज्जत, सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा विनम्र और बहुत धैर्य रखते हैं। अपने ईमानदारी और सच्चाई के लिए आप में निस्वार्थ भावना होता है। आप दूसरों को सुख देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, साथ ही साथ परिवार को बहुत ज़्यादा प्रसन्न देखना चाहते हैं। परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा, या ये कह दे कि परिवार में कोई यदि परेशानी आती है तो आप सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप बाहरी लोगों के दुश्मन बन जाते हैं जो आपके परिवार को परेशान करता है, लेकिन परिवार के लोग आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं। जितना आप अपने परिवार को वैल्यू देते हैं उतना आपके परिवार, आपके फैमिली आपको वैल्यू नहीं देता है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार को ही नहीं, जिसकी वैल्यू आप ज़्यादा देते हैं वही वैल्यू आपको कम देता है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा आप महसूस करते भी होंगे। मीन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि इनके राशि के स्वामी खुद गुरु हैं। तो गुरु जिसके राशि के स्वामी होते हैं वो समझदार होते हैं। आप बहुत समझदार होते हैं मीन राशि के लोग। आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चीज़ों को पहले समझ जाते हैं और बहुत ही पारखी होते हैं। मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, यानी बहुत ही आस्था इनमें बहुत ज़्यादा होता है। आपके अंदर आस्था बहुत ज़्यादा होता है और आप बहुत ही हंसमुख लोग होते हैं। आप में ये देखा जाता है कि आप, यानी मीन राशि के लोग, दूसरों के सामने बहुत खुश रहते हैं, अंदर में वो परेशान रहते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। अंदर में बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत तरह की दिमाग में बातें चलती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन सामने जब कोई कुछ हाल चाल पूछे तो हाँ सब ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कम ही लोगों को खुलकर बताते हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं। ये आप समझ लें, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये अपने जो ये नेचर है इसको बदल देते हैं, भरोसा नहीं करते हैं किसी पर। यही चीज़ आपको बहुत राहत देगा। भरोसा आपको जल्दी किसी पर हो जाता है, कोई आपको बहुत जल्दी खुश कर देता है, क्योंकि
आपको थोड़ा सा भी कोई मदद कर दे तो आप उससे ज़्यादा मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई 2 कदम भी आगे बढ़े तो आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं, बढ़ के उससे मदद करते हैं। और एक बात, आप में एक डर होता है, एक भय सा होता है आपके अंदर, लेकिन उसे दिखावा नहीं करते हैं। एक अंदर से भय सा आपके अंदर होता है, कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहते हैं, बहुत डरे रहते हैं। आप लीडर के रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप डर कर रहते हैं, आप बहुत ही नहीं चाहते, आप पीछे रहना पसंद करेंगे, आगे जाना नहीं पसंद करते हैं। बहुत ही भय आपके अंदर होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप कहीं भी स्थिर नहीं रहते हैं। आपका कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से अच्छा नहीं रहता है। आप ये देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे, कभी भी आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है। और एक बात और, आप हमेशा ही दुविधा में रहते हैं कोई भी काम को लेकर कि करें कि ना करें, ये करें कि वो करें, आज करें कि कल करें। मतलब आप सबसे पहले बहुत दुविधा में रहते हैं, हमेशा द्वंद्व में रहेंगे। जब भी कोई काम कहा जाए तो आप द्वंद्व में रहेंगे। साथ ही साथ आप आज के काम को कल पर टालने वाले होते हैं। यही आप में एक दुर्गुण है जो आपको सफल नहीं होने देता है। आप में यही सब चीज़ जो है वो आपको सफल नहीं होने देता है, आपको लाभ नहीं होने देता है, तरक्की आपको मिलने नहीं देता है। साथ ही साथ आप लोगों को मदद करते हैं अपने काम को छोड़कर, ये आप में देखी जाती है। आपको अपना काम जरूरी है, पहले वो करें, बाद में दूसरे के काम को देखें। आप यही चीज नहीं करते, पहले अपने काम को नहीं देखते हैं, पहले दूसरे के काम को देखेंगे। जो कोई कह दिया तो सबसे पहले ना कहना आप नहीं जानते हैं। आप में यही तो है, सब ना कहिए। जो कोई कुछ कह दे कि आपको मेरा ये काम करना है, आप बोलिए हमारे पास समय कम है, हम कोशिश करेंगे। आपको आपकी तरफ से ये होनी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, और ये कोशिश में आपको अपना हित पहले देखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो, सफलता आपको मिले, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये कहना सीखिए कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश में आपका भी काम करने का समय मिलेगा। और यदि आप पूरी बात कर, क्योंकि आप ना नहीं कहना जानते हैं, इन सब से चीज़ों से बचिए। आप वैसे तो बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, कोई भी आपके पीछे आगे आकर्षित होता है। अब ऐसे में किसी को आप प्रेम में भी आपके साथ 2-3-4 रिश्ते जुड़ते हैं, एक रिश्ते नहीं जुड़ते हैं आपके साथ, 2-3 जुड़ जाते हैं। मतलब एक रहते हैं, दूसरे कोई और आपके साथ आना पसंद करता है, मित्रता यानी प्रेम दिखाता है। आप बहुत आकर्षक भी होते हैं, विचार से भी, शरीर से भी, चेहरे से भी। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होते हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द किसी को परख भी लेते हैं कि उसके अंदर सच्चाई है या गलत है, लेकिन आप मदद फिर भी कर देते हैं जानकर भी कि वो गलत है। तो इन सब चीज़ जो आपके अंदर, ये सब चीज़ जो आपके अंदर गुण और अवगुण होता है, उसको सुधारिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जहाँ हैं वहाँ से मेहनत के बावजूद आप कम तरक्की करेंगे, यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो। आगे बात करें, आपका भाग्योदय का वर्ष कौन सा होता है, समझिएगा, नोट कीजिएगा। आप 16 से 18 के बीच में अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, जिससे आपका उस वर्ष बहुत ही इज्जत बढ़ता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। या ये कहें कि 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच में जब आप रहते हैं तो मुख्य रूप से 16 वर्ष से आप कहीं ना कहीं एक नया रास्ता से आगे बढ़ते हैं, यानी एक नया रास्ता आपको मिलता है। उसके बाद 22वें वर्ष आपके जीवन में एक फिर नया मोड़ आता है, जो आपको भाग्योदय कराता है, जो आपके लिए, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और उसमें आपको सफलता देता है। उसके बाद 28वें वर्ष भी आपके जीवन में भाग्योदय होता है, यानी जो पीछे छूट गए उसमें नहीं हुआ, तो 28वें वर्ष भी आपको बड़ा मौका देता है जीवन, जिसमें आप तरक्की और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए एक नए मोड़ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी यदि आपने सफल नहीं हुआ, सफलता प्राप्त नहीं किया, तो फिर 33वें वर्ष में आपको फिर से एक बार मौका जीवन देता है, और फिर आप
वहाँ से सफल हो जाते हैं। वहाँ से यदि आपको छोटा सा भी एक रास्ता मिल गया और उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की नहीं मिल रहा है, तो वहाँ आपको फिर कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़े भूल कर रहे हैं। लेकिन इसी वर्ष जो होते हैं वो आपके भाग्योदय बहुत ही तेज़ी से होता है। इसलिए आपके भाग्योदय के लिए आपको एकदम से समय से तैयार रहना चाहिए इस वर्ष आते आते। यदि आपका इस वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हो गया है तो आप ये समझिए आपको करना क्या है, वो हम आपको बताएंगे। अब बता दें आपको आपके शत्रु कौन होते हैं। सबसे पहला शत्रु जो होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। आप ये ना सोचें कि ये मेरा परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं इस राशि के, आपके धर्म पत्नी, जीवन साथी, पति, ये लोग भी इस राशि के हो सकते हैं। तो इनसे आपका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव नहीं होता है, अलगाव होता है, और वो जिसे कह सकते हैं कि एक दुश्मन। क्योंकि जब आपके माता हों, भाई बहन, पति पत्नी कोई भी इस राशि के हों, वो शत्रु राशि हैं, तो निश्चित रूप से उनसे कहीं ना कहीं आपका मतलब खून का रिश्ता होकर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती है। या ये कह सकते हैं कि यदि बाहरी इंसान हो तो वो शत्रु हो सकता है। वो कौन है राशि? 3 राशियाँ। पहला राशि वृषभ राशि, दूसरा राशि तुला राशि, तीसरा राशि कुंभ राशि। वृषभ राशि के लोग एकदम ऐसे होते हैं कि ये आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तुला राशि के लोग आपकी तरक्की से ज़्यादा अपने तरक्की के बारे में सोचते हैं और आपका यूज़ करते हैं। कुंभ राशि के लोग सारे आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, लेकिन वो अपना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, जिस कारण से आप तो सब कुछ बता देते हैं, अपना प्लानिंग, अपना जो भी रहता है प्लानिंग स्ट्रेटजी सब बता देते हैं, और वो आपको नहीं बताकर फिर वो आपके प्लानिंग से यानी आपकी अच्छी चीज़ चुरा कर आगे बढ़ जाते हैं और आप ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये शत्रुता निभाते हैं ऐसे लोग। अब आपको बता दें मित्र कौन है। आपके मित्र कर्क राशि हैं। ये आपसे मित्रता निभाते हैं, या आपको कभी भी बुरे वक्त में इनसे आप एक बार बात कीजिएगा, ये आपको साथ देने के लिए सबसे पहले तैयार रहेंगे। इनके पास कुछ नहीं भी होगा तो फिर भी आपको मदद करेंगे। धनु राशि के लोग, ये आपको मदद करेंगे पैसे से कम, बुद्धि से ज़्यादा, इसलिए आप एक अच्छा एडवाइजर इन्हें रख सकते हैं। वृषभ राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग, माफ़ कीजिएगा, वृश्चिक राशि के लोग, ये आपको पैसे से भी मदद करेंगे, बुद्धि से मदद नहीं करेंगे, ये पैसे से मदद करेंगे, शारीरिक रूप से भी मदद करेंगे, लेकिन आपको मदद करने वाले ये बहुत प्रिय आपके होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, इनसे मित्रता आपकी बहुत जल्द हो जाती है। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, इनसे आपको अपना रिश्ता कैसे निभाना है, अब ये आपको सोचना है। अब आपको हम बताएंगे आपके जीवन से जुड़े ऐसे रहस्यमयी चीज़ जो आप यूज़ करके अपने जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं। सबसे पहले आप पुखराज धारण कीजिए। जी हाँ मित्रों, पुखराज, यदि पुखराज महंगा आपको लग रहा है तो टोपाज धारण कीजिए, पुखराज धारण कीजिए। दोनों में से कोई भी एक रत्न को धारण जरूर कीजिए शुभ समय में, शुक्ल पक्ष में अभिमंत्रित करने से ये बहुत काम करता है, वरना समझ ले कि एक ऐसे ही पत्थर के रूप में काम करेगा। और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिएगा कि हम आपको इस तरह का रत्न आपसे कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको बताएंगे पुखराज रत्न जो हम जिसे भी दे रहे हैं। मतलब समझ लें कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, 3 महीने के अंदर शादी फिक्स भी हो गई, शादी हो भी गई। मतलब ये बहुत काम करता है। जिनकी हालत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा चरमरा गई थी क्योंकि वो कर्ज से दब चुके थे, उनका जो आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे जो सुधार हुआ, मतलब समझ लें कि 6 महीने के अंदर वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। ये टोपाज वो काम करता है, संतान देता है, संतान सुख देता है, तरक्की दिलाता है, सुख देता है। ये आपको धार्मिक चीज़ों से जोड़ता है, धर्म कर्म और अच्छाइयों से आप जुड़ते हैं, साथ ही साथ परोपकार करना आप शुरू कर देते हैं, शिक्षा में आपको सफलता मिलता है। मतलब इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। और मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रत्न ये है। पति पत्नी के बीच रिश्ते को भी अच्छा करा देता है। दूसरा है मूंगा, इटालियन मूंगा, बहुत ओरिजिनल मूंगा, क्योंकि जितने भी रत्न हैं आजकल एकदम सेम दिखने में लगेंगे, एकदम नकली मिलेंगे, एकदम नकली, और आपको पहचान भी करने में फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। तो ये इटालियन मूंगा
आप यदि किसी अच्छे इंसान के दुकान से खरीदें और अंगूठी बनवाकर इसे धारण कीजिए। यह आपके समझ ले कि किस्मत का स्वामी मंगल का है, जो किस्मत का स्वामी है मंगल, उसका रत्न है। इसे धारण करने से आपका जो स्वास्थ्य खराब है वो ठीक होगा, किस्मत साथ देना शुरू कर देगा, मतलब जीवन मंगल ही मंगल हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो रत्न है, जो बहुत ज़रूरी रत्न है, वो है मोती, सफ़ेद मोती। मीन राशि को सफ़ेद मोती इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से भटकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, मतलब दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं और एकदम परेशान भी रहते हैं। ये मोती आपको धन भी देगा और मेंटली पीस भी देगा, शांति भी देगा और दिमाग का सही इस्तेमाल करके तरक्की करने का मौका भी देगा। तो मित्रों, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।